हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे चैनल मिस्टर डेविल में। आज हम हमारा चैप्टर माइक्रोनिज्म ख़त्म करने वाले हैं, तो चलिए उसे ख़त्म करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम हमारा आगे पढ़ते हैं वैक्सीन से। तो वैक्सीन इज़ द वन मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट डिजीज़ several disease including chloria, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccine या इसको वैक्सीनेशन भी कहते हैं। वैक्सीन एक ऐसी दवा है जिससे हम कई तरीके के डिजीज जैसे क्लोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स ऐसी चीज़ों को हम अपने शरीर से मतलब हमें अगर ये हो जाए तो हम इनसे उनका असर कम कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं अगर हम इनकी डोज लेते रहें तो। पोलियो ड्रॉप भी जो है वो भी एक तरीके की वैक्सीन है जो बच्चों को पैदा होने के बाद मिनिमम आई थिंक शायद 5 ईयर्स तक दी जाती है। पोलियो ड्रॉप्स वो भी एक तरह की वैक्सीन ही है हमें बीमारियों से दूर रखने के लिए। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था जिसने ये दवाई बनाई थी। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब सम बैक्टीरिया एंड ब्लू algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich small with nitrogen and increase in fertility. These are the called nitrogen fixer. Soil fertility अब क्या होता है देखिए, जैसे मिट्टी में जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो उसमें फिक्स करके देता है, मतलब मिट्टी के अंदर ले आता है वो नाइट्रोजन, जिससे कि प्लांट्स को उगने में बड़ी हेल्प होती है। उस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीनिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्लीनिंग क्या होती है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बड़े ज़्यादा वो होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है या फिर मरे हुए एनिमल्स की बॉडी को जो बैक्टीरिया डिकम्पोज मतलब जब बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं उनको एनवायरनमेंट से क्लीन कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीनिंग एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। हार्मफुल माइक्रोनिज्म। माइक्रोनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं? सम ऑफ द माइक्रोनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ माइक्रोनिज्म ऐसे हैं जो कि हमारे अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर डिजीज यानी कि बीमारियां फैला देते हैं। और उन बीमारियों को क्या कहते हैं? पैथोजेंस। ये सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर जो डिजीज कॉज करते हैं वो क्या क्या है? पैथोजन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, थ्रू द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पैथोजेंस यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे खाने पे उग जाते हैं, अगर हम उन्हें खा लें तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हम सांस लेते हैं, अगर उस सांस में, उस एयर में जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारे अंदर जाएंगे, वो हमें बीमार कर सकते हैं। पानी के अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमें बीमार कर सकते हैं। और जो वो तो मैंने बता दिया कि खाना खाने से जो खाने पे जो बैक्टीरिया उग जाते हैं वो हमें बीमार कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। किसी एनिमल के द्वारा या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा भी ये फैल जाते हैं। और इसको कैसे फैलते हैं? ये किसी हमारे मतलब हमारे दोस्त को अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर हम उससे गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो फिजिकल टच के द्वारा भी हम हमारे अंदर आ सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि हाँ, एक बंदा जो इन्फेक्टेड है, अगर हम उससे हाथ मिलाएंगे तो जो उसके डिजीज है वो हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाएंगे। इसका मतलब था ये। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, टीबी हो गया या कोल्ड हो गया, बुखार हो गया, वो भी इस तरह फैल जाते हैं फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। कैरियर। अब इन सब के कैरियर क्या होते हैं? माइक्रोनिज्म या बैक्टीरिया या इन बीमारियों के कैरियर क्या होते हैं? सबसे पहली है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होती है? कई जगह पे घूमती रहती है, कभी कचरे के डब्बे पे बैठ जाती है, कभी एनिमल एक्सक्रीट के ऊपर बैठ जाती है, बाद में वो वहीं कहीं ना कहीं घूम के आती है, बाद में आके हमारे घर में हमारे खाने पे बैठ जाती है और अपने ऊपर सारे लगे हुए बैक्टीरिया, जर्म्स हमारे खाने के ऊपर उतार देती है, जिसकी वजह से जब हम वो खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। वैसे ही फ्लाइज होती हैं जो भी कहीं कहीं घूम के आती हैं, हमारे खाने के ऊपर बैठ जाती हैं और हमें बीमार कर देती हैं, जिनको पैथोजेंस कहते हैं। फीमेल एनोप्लेस मॉस्किटो। फीमेल एनोप्लेस मॉस्किटो होती है, वो जो है वो मलेरिया को इधर से उधर लेके जाने में हेल्प करती है। मेल नहीं, फीमेल।
अ फीमेल एड्स मॉस्किटो, ये 2 टाइप के मॉस्किटो होते हैं। फीमेल एड्स मॉस्किटो वो हेल्प करती हैं, मतलब वो डेंगू वायरस है जिसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। अब आगे पढ़ते हैं, कौन से डिजीज़ हैं जो कि एनिमल के अंदर करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग इन माइक्रोब्स के थ्रू जो डिजीज़ एनिमल के अंदर होते हैं वो। सर्वल माइक्रोब नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट बट ऑल्सो इन एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम। कई सारी डिजीज सिर्फ ह्यूमन या प्लांट में नहीं होते, एनिमल के अंदर भी होते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसा डिजीज, खतरनाक डिजीज यानी बीमारी है जो कि ह्यूमन के साथ साथ एनिमल को भी नहीं छोड़ता। ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। रॉबर्ट कैच ने 1876 में इस बीमारी के बारे में उन्हें पता चला था 1876 में, जिसका नाम उन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज रखा था। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर क्या डिजीज होता है हम इनका डायरेक्ट करते हैं। प्लांट में डिजीज होते हैं ब्लैक रूट ऑफ कैबेज, जो कि बैक्टीरिया की वजह से बनता है, कैबेज के अंदर होता है ये। दूसरा डिजीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो के अंदर होता है डिजीज, लेट ब्लाइट इसका नाम है, जो कि फंगी के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड के अंदर होने वाला वाइट एक छोटा पदार्थ होता है, मतलब वो निकलता है, क्या कहते हैं उसको, गंध, जो कि फंगी की वजह से होता है। फूड पॉइजनिंग, अब फूड पॉइजनिंग क्या होता है इसको मैं डायरेक्ट हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आप सभी को ये पता होगा, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। जो छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था हमारे खाने के ऊपर उग जाते हैं, वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं, वो फूड पॉइजनिंग बना देते हैं। उस खाने के अंदर पॉइजन मिक्स कर देते हैं। जब हम उसे खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, और उस बीमार पड़ने के बाद हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर ये फूड पॉइजनिंग का इशू बढ़ता गया, हमारा तुरंत इलाज नहीं हुआ तो हमारी डेथ भी हो सकती है। और अब फूड को बचाने के कई सारे तरीके हैं, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, कुछ आपको बता दूं। केमिकल मेथड, डायरेक्ट अब मैं इन्हें हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ने लगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। हमें सोडियम मेटापोलिज्यम फ्लिट, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इसको क्या करते हैं, ये अगर हम हमारे जैम किसी भी मीठी चीज़ पे रख देंगे तो उस पर बैक्टीरिया नहीं होंगे, बाय कॉमन सॉल्ट। अब हम सॉल्ट को एक गीले कपड़े के ऊपर लगा के अगर हम उसे फिश या मीट के ऊपर रख देंगे तो उस पर बैक्टीरिया नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्ट जो है वो एंटी बैक्टीरियम है, मतलब बैक्टीरिया उसके ऊपर नहीं जन्म नहीं कर सकते, वो वहीं पे मर जाएंगे। शुगर भी बिल्कुल सॉल्ट जैसा ही है। ऑयल का क्या होता है, अब हम अचार भी तो तेल के अंदर ही होता है, हम उसे 2-3 साल तक आम के अचार को रखे रखते हैं, वो कभी खराब होता है नहीं, उसमें कभी बैक्टीरिया लगते हैं नहीं, क्योंकि वो ऑयल के अंदर रहता है। वैसे ही और क्योंकि ऑयल के अंदर बैक्टीरिया नहीं आ सकते, अगर आएंगे तो वो मर जाएंगे। वैसे ही हम इसे वेजिटेबल और फिश या मीट को भी हम इससे बचा सकते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, वाओ, अब हमारा चैप्टर खत्म होने वाला, तो चलिए इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, रिजोम बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा, वो एक प्लांट के नूडल्स यानी कि उनकी जड़ों में रहते हैं, तो उनकी जड़ों में रहते प्लांट क्या करता है, प्लांट उससे खाना देता है रिजोम बैक्टीरिया को, बदले में रिजोम बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन देता है। नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, वो प्लांट ज़्यादा बढ़ता है, जितना ज़्यादा प्लांट बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा इसको खाने को देगा, खाने के लिए चीज़ें देगा रिजोम बैक्टीरिया को, रिजोम बैक्टीरिया बदले में उसे वो देता है नाइट्रोजन। तो ये दोनों आपस में काम करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने कहा था मैं ये बताऊंगा। अब लास्ट हमारे चैप्टर की थी नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल की देखिए, मैंने ज़्यादा बड़ा टॉपिक था वो, तो उसको शॉर्ट कर दिया हमने, उसकी एक साइकिल सीधा ड्रॉ कर दी है। अब इसको देख के समझ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले क्या करता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी के वजह से नीचे आता है, धरती में आता है। बाद में बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, बैक्टीरिया जो है उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देता है। बाद में वो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं बैक्टीरिया बाद में उन कंपाउंड्स को जो धरती के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, उनको वापस नाइट्रोजन कंपाउंड से फिक्स नाइट्रोजन बना के दोबारा एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। ये है नाइट्रोजन साइकिल फर्स्ट। अब सेकंड बता देते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटिंग फिक्स नाइट्रोजन, वो बाद में नीचे आ रहता है ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू ही, बाद में वो पतला पतला सा होता है। बाद में नीचे आने के बाद वो अपटेक ऑफ प्लांट से लेने के बाद वो एनिमल जब उस प्लांट को खाते हैं, बाद में जो वो अपना वेस्ट निकालते हैं
उस वेस्ट के थ्रू जो नाइट्रोजन बाहर निकलता है उनके थ्रू वही बैक्टीरिया वापस उसको कंपाउंड बना के दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना देते हैं। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को ये हमारी माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड चैप्टर की बारे में डिटेल आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में कीजिए। और अगर आपको किसी और चैप्टर के मतलब किसी और भी टॉपिक के रिलेटेड कुछ समझना हो तो आप मुझे वो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे अवे बाय कोविड-19।